ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो लास्ट ट्रीटमेंट प्लांट पावर प्लांट है, लास्ट जो यूनिट है हमारा, वो क्या है हमारे पास है टर्शरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवरेज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस आर, हमारा जो टर्शरी का आखिरी जो है हमें है उस हम बैलेंस चेक करेंगे, क्या हमारे पास करना है क्या नहीं करना, चेक करके वाटर को हम क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, आगे भेज देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये बिल्कुल वाटर जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड को मैटर कर रहा है, स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है हमारे क्वालिटी को। हम देखेंगे रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, हम देखेंगे जो हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो रिमूव हो गए। ठीक है, फिर देखेंगे हम कि रिमूवल ऑफ डिज़ोल्व साल्ट्स भी रिमूव होने चाहिए। फिर हमारे पास है रिमूवल ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट को भी हमने रिमूव करना है। ठीक है, उसका हम आगे डिस्कस करते हैं क्यों रिमूव करना है, क्या वजह है इसकी। फिर हम देखेंगे कि किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने यूज़ किए हैं उसे हमने ख़त्म करना है, ख़त्म करके आगे हमने एक क्वालिटी को मैटर करना है, क्वालिटी को मीट करना है। क्वालिटी जब हमारी मीट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास प्योर फॉर्म में है, ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। और इसके अंदर से तमाम जो स्लज है, सीवरेज है, जो तमाम हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं उन्हें कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर दिया हमने। पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो स्ट्रेनिंग से हम इसे को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड सीवरेज इज प्लेस्ड इन रोटेटिंग ड्रम। और रोटेटिंग ड्रम एक किस्म का ऐसा होता है जिसके अंदर ऐसे हमारे पास रोटेटिंग ड्रम होता है, ऐसे, जिसकी पिक्चर भी मैं आपको शो करा दूंगा। ऐसे हमारे पास रोटेटिंग ड्रम होता है, इसके अंदर हम इसे प्लेस कर देते हैं एंड देन ड्रम इज़ रोटेटेड, और इस ड्रम को हम ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं। जब ये ड्रम रोटेट करता है ड्यूरिंग रोटेशन क्लियर वाटर कम्स आउट, तो यहाँ से क्लियर वाटर जो है ये निकल जाता है, आगे को निकल जाता है। ठीक है, क्लियर वाटर हमारे पास निकल गया तो कम्स आउट ऑफ द ड्रम एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमेन्स इनसाइड। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो, इनको फिल्टर लगा हुआ है, वो अंदर रह जाएंगे और वाटर जो है ये आगे निकल जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास आई थी केमिकल कोagulation and filter. In this method, precipitating agents such as alum is added in sewerage. Fine suspended solids absorbs to the surface of the alum precipitate. Finally, precipitate with absorbed solids are separated by the filter. ठीक है, क्या करेंगे हम, एलम जैसे पहले हमने ऐड किया था, केमिकल हमने ऐड किया था, एलम ऐड किया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गई। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गई उसने प्रेसिपिटेट बना लिए और वो लार्ज पार्टिकल हमारे पास बन गए, और लार्ज पार्टिकल जब हमारे पास बने तो वो नीचे सेटल डाउन हो गए। जब नीचे सेटल डाउन हो गए तो हमने यहाँ से इसे फिल्टर आउट कर लिया। आगे हमारे पास आया था रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स लाइक साल्ट्स को हमने किस तरह रिमूव करना है, जो डिजॉल्व हो गए उस हम एड्जॉर्प्शन के थ्रू, एड्जॉर्प्शन किसी सॉलिड या सॉलिड्स में से सॉलिड्स को रिमूव करने का नाम है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ये कैसे हम लिक्विड्स में से सॉलिड्स को थ्रू सॉलिड रिमूव करने का नाम एड्जॉर्प्शन है। डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग द वाटर थ्रू फिल्टर कंटेनिंग एक्टिव कार्बन पार्टिकल्स का, जैसे चारकोल हमारे पास है, एक्टिव कार्बन पार्टिकल्स के थ्रू हम जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं उन्हें हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे आरओ प्लांट लगे होते हैं, आरओ प्लांट डिजॉल्व सॉल्ट्स को रिमूव करने का नाम होता है। ये बहुत डिटेल्स हम इसे डिस्कस कर सकते हैं अपने आगे वाले किसी लेक्चर के अंदर, रिवर्स ऑस्मोसिस को। ठीक है, जिसके अंदर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम वाटर्स को, हमारे पास जो साल्ट्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, वो परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर रह जाते हैं और वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर आगे से निकल जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस रिमूव्स dissolved solids या salts like NaCl and microbial cells। ठीक है, इन्हें रिमूव करने का नाम रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिमूवल ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव हम क्यों करते हैं ये हम समझेंगे। अब हम देखते हैं कि नाइट्रेट और फॉस्फेट को हम क्यों रिमूव करते हैं। यूट्रोफिकेशन हमारे पास इज़ द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी ऑफ water comes over enriched with mineral and nitrates which induce excessive
growth of algae. Algae covers the entire water surface. Due to this, there is decrease in O2 concentration. अब यूट्रोफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास जो वाटर होता है, जब वो मिनरल्स के अंदर, उसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स होते हैं तो क्या होता है, वो अल्जाई को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब अल्जाई प्रोड्यूस होता है तो अल्जाई क्या करता है, वो वाटर की सरफेस को कवर कर लेता है। जब वाटर की सरफेस को कवर कर लेता है तो एयर यहाँ से आती है, लेकिन O2 की सप्लाई नीचे नहीं दे, वाटर के अंदर अब्जॉर्ब O2 नहीं हो सकती। जब O2 नहीं हो सकेगी सप्लाई, तो जिसके अंदर जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे पास एनिमल्स हैं, वो डेड हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस वजह से हम नाइट्रेट एंड फॉस्फेट को रिमूव करते हैं। एट फर्स्ट सीवरेज इज प्लेस्ड एट अ टैंक कंटेनिंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोम्स। डिफरेंट किस्म के हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइट्रोसोम्स जो भी हमारे पास बैक्टीरिया उन्हें यूज़ करते हैं हम इनको नाइट्रेट एंड फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनियम साल्ट्स एंड नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। हम क्या करते हैं, अमोनियम साल्ट्स को डिफरेंट हम इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। हमारे पास एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है वहाँ यहाँ पे, जो हमारे पास नाइट्राइट जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन द सीवरेज इज प्लेस्ड इनटू सेकंड टैंक। तो सीवरेज को हम क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक में ले जाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंटेनिंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक थायोबैसिलस। और इस किस्म के हमारे पास जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, उन्हें यूज़ करेंगे कि सेकंड टैंक के अंदर। पहला टैंक था जिसके अंदर हमारे पास नाइट्राइट जो था वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब हम इसे ले गए दूसरे टैंक के अंदर। दूसरे टैंक के अंदर हमने बैक्टीरिया को फिर इंट्रोड्यूस कराया। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम यूज़ कराएंगे, पहले टैंक के अंदर फिर दूसरे टैंक के अंदर। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट होंगे तो नाइट्रोजन आपको पता गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस जो है ईजिली यहाँ से एस्केप कर जाएगी। गैस दैट लीव्स द सीवरेज। ठीक है, वो उस वाटर को छोड़ देगी, वहाँ से चली जाएगी। फॉस्फेट इज़ आल्सो रिमूव बाय बैक्टीरिया। तो फॉस्फेट को जो भी हम बैसिलस इस किस्म के हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम वहाँ से रिमूव कर देंगे बाय माइक्रोबियल अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। हम वहाँ से इनको नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए। ठीक है, क्या करेंगे हम इसके अंदर जो हमारे पास हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम इन नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे, इसलिए रिमूव करेंगे क्योंकि ये जो हमारे पास है नाइट्रेट और फॉस्फेट, ये हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि डिस्कनेक्ट करवाते हैं एक अल्जाई को प्रोड्यूस करके। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हमने किल करने हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवरेज आर किल्ड बाय डिसइंफेक्शन। ठीक है, हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। एक केमिकल एजेंट को यूज़ करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ केमिकल एजेंट, जिसके अंदर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। जो क्लोरीन ऐड करेंगे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो किल मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। या फिर फिजिकल एजेंट को यूज़ करेंगे जिसके अंदर हीट एंड लाइट है। यूवी रेज़ को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और यूवी रेज़ के थ्रू हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे। या रेडिएशन के थ्रू हम करा सकते हैं, गैमा रेज़ को भेजेंगे, गैमा रेज़ जो उन्हें ख़त्म कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म।